एक मुसलमान फकीर शाह शरीफ के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई, ये सोचकर मालोजी भोसले ने अपने दोनों बेटों के नाम शाह शरीफ के नाम पर रखे। एक का नाम शाहजी तो दूसरे का नाम शरीफ जी। लेकिन दोनों छोटे ही थे कि तभी मालोजी की एक जंग में मृत्यु हो गई। तब छोटे शाहजी और शरीफ जी का पालन पोषण उनके चाचा यानी मालोजी के भाई विठो जी ने किया। 1605 में शाहजी की शादी लखुजी जाधव की लड़की जीजाबाई से हुई। इस शादी का पूरा वृत्तांत मैंने इस वीडियो में दिया है। धीरे धीरे शाहजी बड़े होते गए, युद्ध कला में भी प्रवीण हुए। मालोजी की मृत्यु के बाद उनकी जागीरी शाहजी को मिली और शाहजी ने भी अपेक्षित पराक्रम कर अपने नाम का डंका बजाया। उस समय वे निजाम शाही के लिए काम कर रहे थे। उधर मुगलों की भी नज़र निजाम शाही पर थी, लेकिन निजामों के पास मलिक अंबर नाम का पराक्रमी वजीर था, जिसके पास निजाम शाही की पूरी कमान थी। मुगलों और मलिक अंबर के बीच भातवड़ी नामक स्थान पर प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंबर ने मुगलों को हरा दिया, लेकिन इस युद्ध में मलिक अंबर से ज़्यादा शाहजी भोसले की वाहवाही हुई। उनके पराक्रम से पूरी निजामशाही चकाचौंध हो गई। दरबार में हर तरफ शाहजी का नाम लिया जा रहा था। इस सत्य से भला मलिक अंबर अछूता कैसे रहता। उसे शाहजी से ईर्ष्या होने लगी। शाहजी ने मलिक अंबर के दिल की इस ईर्ष्या को भांप लिया और निजामशाही छोड़ने का निर्णय लिया। वे निजामशाही छोड़कर बीजापुर की आदिलशाही में चले गए। शाहजी के आदिलशाही में आने से इब्राहिम आदिल शाह अति प्रसन्न हो गया और उन्होंने इस खुशी में शाहजी को सर लश्कर का खिताब दिया। लेकिन 1627 में इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कट्टर धर्मांध शासक महमद शाह गद्दी पर बैठा। वह धर्म के लिए इतना कट्टर था कि उसने हिंदुओं पर कई जुल्म किए और मंदिर भी तुड़वाए। शाहजी को भला ये कैसे गवारा होता। उन्होंने तुरंत आदिल शाही छोड़ दी और वे फिर निजाम शाही में आ मिले, क्योंकि इस समय तक मलिक अंबर की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए निजाम शाही में आने के लिए उनका रास्ता साफ था। लेकिन यहाँ भी आदिल शाही जैसा ही उत्तराधिकारी आ बैठा। मलिक अंबर के बाद फत्ते खां के पास निजाम शाही की लगाम आई, जो खुद दुष्ट और धूर्त था। राजा मुर्तज़ा निजाम शाह भी दरबारी मामलों में कुछ खास ध्यान नहीं देता था। इसलिए दरबार में षड्यंत्र रचने शुरू हुए और इसी बीच एक दिन शाहजी के ससुर लखुजी जाधव का भरे दरबार में खून हो गया। 1629 में घटी इस घटना से शाहजी के दिल को बड़ी ठेस पहुंची और उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। उन्होंने फिर निजामशाही छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वे कहीं और नहीं गए। उन्होंने अकेला रहना ही पसंद किया। उन्होंने खुद की एक फौज बनाई और आसपास के इलाकों को लूटने लगे। इसी बीच मुगल और आदिलशाही मिल गए थे और उन्होंने मिलकर शाहजी पर हमला बोला। शाहजी को जल्द ही समझ आ गया कि वे मुगलों के सामने नहीं टिक सकते, सो उन्होंने मुगलों से करार कर मुगल सेना में जाना पसंद किया। लेकिन शाहजी भला मुगलों के साथ कैसे टिक सकते थे। 2 साल में ही यानी 1632 में उन्होंने निजामशाही का पुनरुज्जीवन करने हेतु मुगल सेना त्याग दी। 1633 में निजाम शाह के नाम से
उनके वंशज को बिठाकर खुद निज़ामशाही संभालने लगे। शाहजी ने पूरी रणनीति से निज़ामशाही को चलाया और 4 साल के भीतर ही 20 लाख होन का कर राजकोष में जमा किया। शाहजी की यह सफलता मुगलों को कैसे सहन होती। 1636 में फिर मुगल और आदिल शाही मिलकर शाहजी से युद्ध के लिए खड़े हुए और फिर एक बार शाहजी को हार माननी पड़ी। लेकिन इस बार शाहजी मुगलों के साथ नहीं बल्कि आदिल शाही में जा मिले। आदिल शाह ने भी चाल चलते हुए शाहजी को महाराष्ट्र में रखने की बजाय कर्नाटक भेज दिया और इसी बीच बेदनूर की जंग से लौटते हुए होदीगेरे नामक स्थान पर वे घोड़े से गिर पड़े, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वो दिन था 26 जनवरी 1664। शाहजी राजे भोसले का यह चरित्र और इतिहास अगर आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक भी पहुंचे तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।